देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है, वो समझना पड़ेगा। उसको निकालना है ऑड्स। तो जब भी ऑड्स इन ए फेवर या ऑड्स इन ए अगेंस्ट, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी जैसा ही बनता है लेकिन हल्का सा चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है पहले आपको समझाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए अगर अब कभी भी ऑड्स निकालने के बजाय ऑड्स, ठीक है, तो ऑड्स निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए टोटल आपका नंबर ऑफ एस कितना है, 36 मान लेते हैं, कोई दो डाइस उछाले तो 26 आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ से अगर निकालना होगा तो ऊपर में होता है, ऊपर में फेवर वाला, ठीक है, जो फेवर में होगा, ठीक, फेवर, नंबर ऑफ फेवर और नीचे होगा नंबर ऑफ अगेंस्ट बोलिए या फिर अनफेवर बोलिए, जो फेवर में हो जो फेवर में ना हो। अब समझिएगा टोटल है 36 पीस। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नीचे आता है टोटल और ऊपर जो फेवरेबल आउटकम जो जिसके बारे में बोला गया है। लेकिन इसमें चेंज क्या है कि नीचे टोटल नहीं आएगा, नीचे वही आएगा जो अनफेवर हो। जैसे अगर यहाँ बोला जा रहा है आपके पास कि और जो डबलेट है उसको लिख दीजिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, से उसमें था क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे टोटल 36, ऊपर डबलेट कितना बार आ रहा है 6 बार लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, अगर बोलेगा फाइंड द ऑड्स इन ए फेवर, तो फेवर में निकालने बोलेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर 6, ऊपर तो लिखेंगे 6 क्योंकि फेवर अगर कोई डबलेट है तो दो डबलेट कितना आएगा, 6 बार आएगा, ठीक है। और नीचे कितना लिखेंगे, नीचे 36 नहीं लिखेंगे। अब फेवर में हो गया 6, तो और कितना बचा इसमें, 30 बचा ना, तो वही 30 आ जाएगा नीचे, ऐसे कुछ लिखाता है जब भी ऐसा और से बोलेगा। तो इसी में बस इतने का फ़र्क है, नीचे टोटल नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है जो 1 और 0 के बीच में आंसर आएगा। इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 है, ठीक है, 35 है। इसमें आपको पास बोला जा रहा है कि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, सिंपल। तो सिंपल इसमें से कितना आएगा, 36, नंबर ऑफ सिंपल इसमें 36। अब इसमें बोला जा रहा है इसमें एक नंबर, मतलब इसी का एक नंबर है, ठीक है, इसी का एक नंबर है कि निकालना है सम ऑफ 4, मतलब 2 डाइस को जोड़ने पर 4 आ रहा है, उसी को लेना है। तो सोचिए कब कब आ सकता है, एक होगा 1,3, ये रहेगा तो 4 आ जाएगा, फिर होगा 1 में तो फिर नहीं आएगा आगे, फिर होगा 2,2 या फिर 3,1, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। ये हो गया आपका नंबर ऑफ फेवर में तो यही आएगा, ठीक है। और अनफेवर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बोले तो कितना 3 होगा ना, नंबर ऑफ 3 होगा। तो अगर यहाँ पर हम लिखे नंबर ऑफ फेवर कितना है, 3 है, एंड नंबर ऑफ अनफेवर ये हो कितना, 36 में 3 ये आ गया फेवर में, तो अनफेवर में कितना हो 33। अगर निकाले हम ऑड्स इन ए फेवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, नंबर ऑफ फेवर कितना है 3 और डिवाइड में हो जाएगा 33। काटिए इसको, काटेंगे तो 1/11। इसका आंसर कैसे लिखाता है 1:11, मतलब 1:11। जो ऊपर है वो पहले, जो बटा में है नीचे आ जाता है। कुछ ऐसे आपका बुक में आंसर भी दिया होगा, अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि जब भी ऑड्स पूछा जाता है तो ऑड्स का आंसर ऐसे ही मिलेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले भी किए थे जिसमें ऐसे था, उसका प्रोबेबिलिटी निकाले थे, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकाले थे और दोनों जोड़ के नीचे भी कर देते थे, ठीक है। कुछ ऐसे निकालेंगे। इसी के 2 नंबर में है क्वेश्चन
ठीक है, 35 के 2 नंबर मतलब जोड़ के 5 आ जाइए 5। तो 5 क्या क्या मिल सकता है, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। एक हो सकता है आपके पास, इसको डालते हैं हम, एक हो सकता है आपके पास 1,4 ये मिल जाएगा, या 1, नहीं 1 में यही मिलेगा। फिर होगा 2,3, उसके बाद 2,2 तो नहीं आएगा, ठीक, ये इसके अलावा नहीं होगा। फिर आएगा 3 में 3,2, उसके बाद फिर 4 में आएगा 4,1, और फिर नहीं मिलने वाला है, और कोई नहीं मिलेगा। 1 में तो 1 ही मिलेगा यही, तो 2 में भी 1 मिलेगा, 3 में भी 1 मिलेगा, और 4 में भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना है 4। ये हो गया फेवर वाला। तो निकालेंगे ऑड्स इन ए फेवर, ऊपर होगा 4, नीचे होगा कितना बचा 36 में 4 तो यहाँ आ गया, तो बचा 32, तो नीचे आ जाएगा 32, काटिए 1/8, ये होगा ना 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32, 4, हाँ ठीक है 4/32। इसका आंसर होगा 1:8। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से हमने कहा तीसरा में क्या है, व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग द सम 6। अब देखिए 6 का बोला है सम, तो 6 कब कब आ सकता है, यहीं पे लिखते हैं, फिर समझिए क्वेश्चन को। 6 बोला है तो 6 आएगा या तो 1 और 5, या 2 और 4, या फिर 3 और 3, या फिर 4 और 2, या फिर 5 और 1। इसके अलावा तो नहीं होगा, यानी 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, कोई बात नहीं 5 हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया फेवर। बोला गया अगेंस्ट निकालना है, देखिए क्या बोला गया है, अगेंस्ट बोला है ना, हाँ अगेंस्ट बोला है, तो अगेंस्ट इन ए, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ऑड्स इन ए अगेंस्ट ठीक है, तो अगेंस्ट का पूछ रहा है, देखिए ऑड्स पूछ रहा है लेकिन अगेंस्ट का। अब ये जो है फेवर है, फेवर तो अगेंस्ट में कितना होगा, 5 पीस फेवर में है, तो अगेंस्ट में कितना बचा, जैसे 36 लोग हैं, 5 लोग आपके साथ है, तो आपके विरोध करने वाला कितना हो गया 31, 31। ठीक है, तो ये विरोध करने वाला कितना हो जाएगा 31, तो यहाँ अगेंस्ट बोला गया है 31, और बचा कितना, अगर ऊपर है अगेंस्ट वाला तो नीचे होगा फेवरेबल वाला, ये पलट सकता है। ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाए उसी को ऊपर रखना होता है, और जिसके बारे में नहीं पूछा जाए उसको नीचे रखते हैं। तो नीचे कितना बचा 5। आंसर कैसे लिखेंगे, 31:5, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन में आपका डाउट कुछ क्लियर हो गया होगा, अगर आगे मिले तो और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 36, ठीक है 36। इसमें बोला रहा है कि व्हाट आर द ऑड्स इन ए फेवर। ठीक है, पहले बोल दिया है ऑड्स निकालना है, दूसरी बात फेवर में। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई कार्ड्स है, ठीक है, स्पेड का, किसका है, स्पेड का निकालना है। तो स्पेड टोटल कितना होता है, आपको अगर पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेड हर चीज़ कार्ड्स के बारे में बताया गया है, वो भी दिखा के। ठीक है, तो अगर पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत वाला में सब चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, तो स्पेड का जो कार्ड होता है टोटल होता है, स्पेड का टोटल होता है 13। ठीक है, टोटल होता है 13 कार्ड। अब इसमें से
मतलब सॉरी, हाँ, इसी को निकाला गया है, इसी को मतलब समझिए निकाला जा रहा है टोटल स्पीड को, तो क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी। कोई कार्ड से अगर स्पीड का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बोले, ऑड्स पूछ रहा है, ऑड्स, तो क्या होगा। जैसे 37 में और क्वेश्चन है क्या, 36 का एक ही, ठीक है। तो सोचिए, नहीं 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम देखें तो फेवर में कितना होगा, नंबर ऑफ फेवर 13, ठीक है, कितना जगह 13। अब इसके बाद देखिए, और नंबर ऑफ अगेंस्ट कितना होगा, अगेंस्ट कितना हो जाएगा। टोटल होता है, टोटल कार्ड्स होता है 52, टोटल 52, उसमें से फेवर में कितना है 13, तो बचा कितना 39, यह अगेंस्ट है। फॉर्मूला क्या होता है, 36 नंबर, ऑड्स इन ए फेवर, ऊपर होगा 13, नीचे होगा 39, कटेगा तो ये आ जाएगा 1/3, आंसर क्या होगा 1/3, 1/3, ये समझिए एक आंसर हुआ, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑड्स इन ए फेवर ऑफ गेटिंग ऑफ किंग। अब किंग कितना होता है, बादशाह कितना होता है 4, उसका निकालना है। अगर बोला जाए ऑड्स इन ए फेवर ऑफ गेटिंग किंग है ना, गेटिंग है किंग, एक किंग। अब किंग टोटल कितना होता है, किंग देखा जाए तो टोटल 52 कार्ड में से 4 होता है, तो ऊपर हो जाएगा फेवर हो रहा है ना, तो ऊपर हो जाएगा 4 डिवाइड में टोटल, हाँ ठीक है, डिवाइड में कितना होगा 4 तो आ गया फेवर में, तो डिवाइड में कितना आएगा 48, 48 काटिए 1/12, ठीक है। इसको अनुपात में देखना होगा, कितने देंगे 1:12, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ खास था नहीं, बस कार्ड्स के बारे में था, और कार्ड्स का क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि कार्ड्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। अगर कार्ड्स के बारे में पता होगा तो आराम से क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, 10 जो है लाल मार्बल्स है और 20 जो है वो है ग्रीन मार्बल्स, और 30 जो है, एक मिनट, 20 है ब्लू और 30 है ग्रीन, ठीक है, 30 है ग्रीन मार्बल्स। इसमें से 5 मार्बल्स निकाला जा रहा है, 5 मार्बल्स निकाला जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखे जाए 37 का 1 नंबर का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, नीचे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5 निकाला जा रहा है, किस में से टोटल कितना होगा 30 30 60, तो 60 मार्बल में से 5 निकाल रहे हैं, लेकिन जो निकल रहा है वो क्या है, सभी ब्लू है, तो सभी जो ब्लू है, ब्लू तो टोटल 20 पीस है, तो इसी में से आया होगा, तो 20 में से 5 निकला है। सॉल्व कीजिए इसको, तो 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर 15 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 60 का फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, गुना 55 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 काट भी सकते हैं,
तो यहाँ मिलेगा 20 को खोलेंगे तो क्या आएगा 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 और गुना 15 का फैक्टोरियल। डिवाइड में यहाँ 15 का फैक्टोरियल बचा हुआ है, इससे इसको काट देंगे और इसके डिवाइड में है 60 को खोलेंगे तो 60 गुना 59 गुना 58 गुना 57 गुना 56 गुना 55 का फैक्टोरियल। और डिवाइड में भी कितना है 55 का फैक्टोरियल, ये कट गया आएगा। ठीक है, ऊपर में क्या बचा इसको यहीं पे काट देते हैं। देखिए 20 तिया 60, 3 बार में ख़त्म। इस 3 से 18 काट दीजिए, 6 बार में 6 तिया 18। अब देखिए और कोई कट रहा है क्या, 19 तिया 57, 19 से 3 बार में 57 और इस 3 से इसको 2 बार में काट देंगे। ठीक है, चलिए 17 तिया 51 नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटे। इस 2 से अगर काटे, इस 2 से, तो इसे काट सकते हैं हम कितना बार में, 2 बार में और 9 बार में, 29 बार में। अब देखा जाए तो इस 2 से अगर काटे तो इसको 8 बार में, 2 से ख़त्म हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना बार में ख़त्म, ये कट जाएगा आपका 2 से 27, 2 बार में, 8 बार में, 28 बार में। ठीक है, ये 28 बार में ख़त्म हो गया। अब इसके बाद 2 से फिर काट सकते हैं 4 बार में, 2 से 14 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। ठीक है, अब 7 बचा है नीचे और ऊपर 17 और 2। ठीक है, तो ऊपर मिला कितना 34 और डिवाइड में क्या मिलेगा, एक तो दिख रहा है 29, एक 59, मतलब 59 गुना 29 गुना, और क्या बचा है 59 हो गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया, बचा 7, तो गुना 7। इसको कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आराम से आप गुना कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है गुना करने में, तो आप आराम से गुना कीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। गुना करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। छोड़िए हम करके दिखाते हैं, आपके ऊपर छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये 5 और 9 इस 29, ट्रिक क्या है, ट्रिक हम हर बताते हैं आप लोग को। 9 गुना 9 9 में 81, हाथ में 8, फिर कोना कोनी गुना कीजिए, 9 दूना 18 के 18 और 9 बचे 45 के 45, जोड़िए कितना मिलेगा, 8 8 16, 21 के 1 4 5 5 1 21 था ना, तो 5 2 7, 71 के 1, हाथ में 7 हो गया, और 5 गुना 10 17, ये आ गया। इसको गुना करना है कितना से, 7 से कीजिए, जितना आएगा उतना लिख देते हैं। ऊपर तो होगा 34 फिक्स है, 7 एकम 7 7 आएगा, 7 एकम 7 7 आएगा, फिर 7 7 49 मतलब 9 आएगा, और हाथ में 4 7 4 11, तो ऐसा कुछ मिलने वाला आंसर है 11 97 7, 11 97 7। शायद यही आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं आंसर, कि गुना भाग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। 11 97 7, ठीक है आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर ये कंप्लीट होता है 37 नंबर। अगला देखते हैं आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। इसमें बोल रहा है जो 6 है वो रेड मार्बल है। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 करके 6 तक नंबर लिखा हुआ है। इस तरह है 4 वाइट मार्बल्स, उसमें लिखा है ये 12 13 14 और 15, इस नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें आपका एक 38 का क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए वाइट होने का, मतलब जो मार्बल्स निकला वो वाइट हो गया। तो वाइट कितना पीस है, वाइट है 4 पीस। कितना है, 4 पीस। तो 4 पीस में ही आया होगा वाइट, 4 पीस से ही आया होगा। तो ये क्या करेंगे, देखेंगे 4
सी 1 और नीचे क्या होगा टोटल। टोटल कितना है 6 4 10 मार्बल है तो 10 सी 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 4 में से ही नहीं आया होगा, वाइट है तो, और एक आपका ये होगा निकाला जा रहा है तो ऊपर 4 नीचे 10 कट का आएगा 2/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इसी का 2 नंबर देखिए 2 में बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू, इसमें है 2 का और 2 में क्या बोला जा रहा है वाइट एंड ऑड, मतलब वाइट एंड ऑड समझिएगा, मतलब वाइट भी है एंड ऑड भी है। ठीक है, वाइट एंड ऑड। अब मतलब सादा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए ऑड भी। तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है जो दोनों के बात में कॉमन हो, जो दोनों में से कॉमन हो उसी को निकालना होगा ना। एंड मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे और होता और इसका मतलब होता है यूनियन। अब अगर और आ जाता तो और के लिए इसका भी लेना होता जो बोला जा रहा है और इसका भी, लेकिन इसमें क्या है जो दोनों के बाद कॉमन, सिर्फ सादा भी हो मतलब वाइट भी हो और उसमें ऑड नंबर भी हो उसी को लेंगे, दूसरा को नहीं लेने वाले हैं। तो सादा तो कितना 4 पीस है लेकिन ऑड कितना है इसमें 2 पीस। सादा 4 है लेकिन ऑड है 2, तो सादा 4 में ऑड 2 मिल रहा है। दोनों में से कॉमन कितना मिल रहा है सिर्फ ऑड वाला, ये वाला मिल रहा है कॉमन। जी समझिए वाइट के लिए हो जाएगा 12 13 14 15 इंटरसेक्शन। ठीक है, और वर्ड नंबर कितना है वाइट के वर्ड कितना है 13 है और 15 है। ठीक, इसमें कॉमन कितना मिल रहा है 13 और 15, तो इसी को सेलेक्ट किया गया है। इसका मतलब इसी को निकाला गया है वाइट पे आपका ऑड नंबर है। तो कितना निकालना है एक ही निकालना है। तो यहाँ कितना पीस है 2 पीस है, तो 2 में से 1 निकलेगा, डिवाइड में टोटल आएगा 10 में से ही 1 निकलेगा। सॉल्व कीजिए, ऊपर 2 नीचे 10 काटिए 1/5। तो ये 2 नंबर का आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में इवन नंबर। अब सिर्फ इवन नंबर है समझिएगा, सिर्फ इवन नंबर है, इसमें नहीं दिया वाइट नहीं रेड। ठीक है, तो इवन नंबर वाला कितना होगा, इसमें देखा जाए इवन में 2 से भाग नहीं लगता है। इसमें क्या होगा 1 होगा 3 होगा 5 होगा। इसमें 3 नंबर ऐसा होगा जो इवन है और इसमें 2 नंबर ऐसा है जो इवन है। तो कितना 3 2 5 हो गया। तो 5 में से कोई एक निकल रहा होगा। अब यहाँ पे 5 में से कोई एक निकल रहा होगा। तो 5 C 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा टोटल 10 C 1 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा 10 कट कितना आएगा हाफ। यहाँ तक क्लियर है। हम इसका मीनिंग आपको उल्टा समझा दिए, लिखे हैं 3 ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बोला गया है इवन। ठीक है, हम ऑड वाला ले लिए हैं तो इवन नंबर बोला गया है। इवन नंबर बस इवन नंबर है, इसमें 3 नंबर इवन नंबर है। तो 1 से लेकर 6 में कितना इवन होगा 2 होगा इवन, ये 4 होगा इवन, 6 होगा इवन 3, मतलब तो 2 से भाग लग जाए पूरा पूरी, उसे बोलते हैं इवन नंबर। हम ऑड के लिए परिभाषा बोल दिए हैं। तो यहाँ 3 पीस मिला और यहाँ आपका 12 और 14 क्या है इवन नंबर, 2 पीस इधर है। टोटल कितना पीस है 5 पीस है। तो 5 C में से 1 निकाल दें और 10 में से 1 तो निकलेगा ही नीचे। आंसर आपका सेम आएगा, बस हम परिभाषा कुछ अलग बोल दिए। ठीक है, चलिए क्योंकि देखिए कहीं ऑड कहीं इवन होता है ना, तो हम ऑड समझ के आपको परिभाषा बोल दिए। ठीक, चलिए देखिए इस तरह का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी का 4। इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
A4, इसमें है रेड और, समझिए यहाँ से, रेड और है और इवन, रेड और इवन, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, रेड और इवन है, इवन नंबर, ठीक है, इवन में इवन नंबर है। चलिए देखिए, और का मतलब होता है यूनियन, आपको पहले बताया गया है, ठीक है। और रेड में कितना है, रेड में है 6, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यूनियन इवन में क्या हो जाएगा, इसमें 3 पीस होगा इवन, देखिए 2 4 6, 3 पीस 2 4 6, और इसमें कितना जाएगा इवन में 12 और 14। अब सोचिएगा आपको किसी डाउट आएगा कि हम वाइट वाला में से क्यों ले लिए, बोला गया रेड, ध्यान समझिए, रेड और बोला गया है, और का मतलब क्या है, कॉमन आए या ना आए सबको लेना होगा। एंड का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उसी को लेंगे। इसमें कोई जरूरत नहीं है कॉमन तो बन के, इसमें है ले लेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि अगर जब इसका निकालेंगे क्या करते हैं यूनियन, तो क्या निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अलग मीनिंग है, इवन का अलग मीनिंग और इसका अलग मीनिंग, दोनों लिखेंगे अलग अलग मीनिंग। अब इसका मतलब होता है कि इसका भी सारा एलिमेंट और इसका भी सारा एलिमेंट लिखना है, तो इसका सारा एलिमेंट कितना 6 पीस हो जाएगा, 1 से लेके 1 2, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका सारा एलिमेंट, लेकिन 2 पहले से लिखा गया, 2 नहीं लिखेंगे, 4 भी लिखा गया नहीं लिखेंगे सिर्फ 12 और 14। टोटल कितना मिला, ये टोटल मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस मिला। तो इस 8 पीस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 8 में से कोई एक आएगा, नीचे 10 में से कोई एक आएगा, 8/10 करे कितना आएगा 4/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 का 4 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 4 नंबर में कन्फ्यूज इसलिए हो गया हम लोग, आप लोग हो सकते हैं कि यहाँ पे यूनियन की बात किया है, यूनियन का मतलब अलग होता है। जैसे पहले में था वाइट और रेड, तो वाइट में क्या था 12 था 13 था और 14 था और 15 था, ठीक है, इसको सही से हम बना ही देते हैं, आपको डाउट ना रहे। 12 था 13 था और 14 था और 15 था, इंटरसेक्शन। अब बात किया जाए इंटरसेक्शन का, एंड बोला गया है, एंड ऑड नंबर था, और था नहीं, और था ही, तो ऑड के लिए क्या, अगर इसमें देखा जाए, इसमें भी देख लीजिए आप, छोड़िए इसमें से ले लीजिए, ऑड में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, इससे अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। अब इसमें कॉमन देखिए कितना आ रहा है, कॉमन के पास होता है ना, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन कितना आएगा आपका, समझ लीजिए कॉमन कितना आएगा, कॉमन आएगा या 13 और 15, 13 और 15, कितना पीस आएगा कॉमन, 2 पीस, इसीलिए तो ले लिए 2 पीस, देखिए ना यहाँ 2 में से 1 निकाल दिए और 10 में से 1 निकाल दिए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंटरसेक्शन मतलब कि और एंड पे फोकस करना होता है, ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा तो आपका समझिए सही होगा। तो ये वाला कीजिएगा तो फिर सही होने का संभावना नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मेन होता है समझना हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 39 नंबर, ठीक है। इसमें है ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज़ और 8, 10 लड़का है और 8 लड़की है, ठीक है, ये है मामला टोटल। और इसमें से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किया जा रहा है, तीनों को समझे निकाला जा रहा है, तो क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी ही पूछा गया है। 1 नंबर में ऑल बॉयज़, 39 का 1 नंबर, एक प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें क्या हो, तीनों के तीनों लड़का निकल गया, 3 बच्चा निकाले और तीनों लड़का निकल गया, इसका लड़का में से आया होगा, 10 में से आया होगा 3 लड़का ही सिलेक्ट किया गया है। नीचे हो गया कितना 18 में से 3, सॉल्व कीजिए इसको, यहीं पे करते हैं। ऊपर आएगा 10 का फैक्टोरियल
डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 18 का फैक्टोरियल इसका डिवाइड में पहले 3 का फैक्टोरियल फिर इसका अंतर 15 का फैक्टोरियल। 3 से 3 काट दीजिए इसको, यहाँ पर जाएगा ऊपर 10 10 को कहाँ तक खोलेंगे 7 तक खोलेंगे। तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 7 का फैक्टोरियल है इसके डिवाइड में 18 कहाँ तक खोलेंगे 15 तक। 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 का जहाँ रुकेगा तहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे डिवाइड में 15 का फैक्टोरियल। काटिए इसको और काट सकते हैं हम 8 दूना 16 2 बार में कट गया और 9 दूना 18। ऊपर कितना बचा ऊपर 10 बचा डिवाइड में 2 2 4 और ये बचा है 17। तो 2 गुना 17 काटिए 2 से 5 बार में तो 5 बटा 17 दूना 34 ये होगा प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसी में 39 में 2 नंबर क्या है ऑल गर्ल है मतलब जो तीनों निकला वो लड़की निकल गई है। तो 2 नंबर में क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तीनों की लड़की है मतलब क्या लड़की में से निकले होगा 3। तो 8 C 3 डिवाइड में टोटल होगा 18 C 3 तो फिक्स है। तो 8 के लिए 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल पहले 18 का फैक्टोरियल उसके बाद 3 का फैक्टोरियल फिर इसका अंतर 18 और 3 का 15 का फैक्टोरियल। चलिए 3 से काट दीजिए खोलिए 8 को 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल यहीं रुकेंगे क्योंकि नीचे क्या है 5 का फैक्टोरियल है डिवाइड में 18 खोलेंगे 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 का फैक्टोरियल डिवाइड में 15 का फैक्टोरियल। काटिए 15 15 और यहाँ से 5 5 और यहाँ से 8 दूना 16 2 बार में और 6 18 तो ऊपर बचा है 7 और नीचे कितना नीचे बचा है 2 व 3 6 हो गया 6 गुना 17 17 छके 102 नीचे हो जाएगा 102 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है चलिए इसी प्रकार आराम से देखेंगे किसी का इसे हटाते हैं। इसी का है अगला आपका 3 नंबर में एक लड़का है और 2 लड़की है। एक लड़का और 2 लड़की है एक लड़का और 2 लड़की। तो मतलब 3 का अगर निकाले प्रोबेबिलिटी E3 एक लड़का का मतलब हो गया एक लड़का का मतलब हो गया कि एक लड़का जो आया होगा 10 में से आया होगा बिल्कुल 10 में से एक लड़का आया होगा। फिर 2 लड़की मिला है तो लड़की कहाँ से आई होगी 8 में से ही लड़की आई होगी 2 डिवाइड में क्या होगा 18 C 3 तो फिक्स है नीचे वाला फिक्स है। अब समझिए यहाँ प्लस लगाएंगे गुना लगाएंगे। देखिए निकाल रहे हैं टोटल 3 यहाँ 1 और यहाँ 2 दोनों मिल के हो रहा है 3 सॉरी दोनों मिल के हो रहा है आपका 3। तो यहाँ पे गुना लगाएंगे। अगर यही अगर निकालते होते एक ही पीस एक ही लड़का और यहाँ एक रहता चाहे कुछ भी रहता तो यहाँ क्या करते प्लस करते क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं 3 है ऊपर दोनों मिल के हो रहा है 3 तो यहाँ गुना लगाना होगा तीनों शामिल हो रहा है ना। यह का बात नहीं है एक पीस इससे है और 2 पीस इससे है यह का बात है ये नहीं है। सॉल्व कीजिए ये यहाँ से मिल जाएगा 10 आपको यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा आपको 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर 6 का फैक्टोरियल इसके डिवाइड में और 18 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 15 का फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए ये 10 गुना इसको खोल दीजिए 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 2 का फैक्टोरियल गुना 6 का फैक्टोरियल 6 से ख़त्म 2 गुना को 2 गुना 1 लिख दीजिए डिवाइड में 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 का फैक्टोरियल
डिवाइड में तीनों खोल दीजिए, 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 15 का फैक्टोरियल मत खोलिए, इसको काटने के लिए काट देंगे, इसको काटिए, इसको 2 से ये कट जाएगा 4 बार में। चलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होता नीचे, इस 3 से इसको 6 बार में, इसको इससे 3 बार में, ठीक है। चलिए अब बचा क्या, ऊपर बचा है 10 गुना 4 गुना 7 और नीचे क्या बचा है इसमें 3 गुना 17 गुना 16, 4 से 4 बार में, 4 से 16 4 बार में, और हो जाएगा क्या, ये 5 बार में कट जाएगा, 2 बार में ये, तो यहाँ मिला कितना 7 × 35 ऊपर, और डिवाइड में मिल जाएगा आपका 35 डिवाइड में 2 × 6 6 7 102, तो 35/102। एक बार इसको आंसर मैच कर लेते हैं, 39 का 3, ठीक है सही। अगला है इसी में है, और 2 क्वेश्चन है इसमें, है 4 नंबर में, एक तो बन जाएगा यहाँ पे, 4 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, इसमें है एटलीस्ट 1 गर्ल। देखिए इसमें 2 मेथड है, एटलीस्ट 1 गर्ल में 2 मेथड है, पहले जब हम लोग और क्वेश्चन किए होंगे, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 लड़के चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे ना, हम इसका उल्टा निकाल लेंगे। जैसे पूछा गया कम से कम 1 लड़के चाहिए, हम निकालेंगे हमें 1 लड़की भी नहीं चाहिए, 1 लड़की भी नहीं चाहिए, ये हो गया इसका उल्टा नोट का, ठीक है। इसका उल्टा हम इसे उल्टा निकालेंगे, इसे कि प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है कि 1 लड़की, कम से कम 1 लड़की, एटलीस्ट 1 लड़की, हम निकालेंगे 1 भी लड़की नहीं। इसका उल्टा क्या होगा, इसको एक भी लड़की नहीं, जिसमें 1 भी लड़की नहीं होगा उसको नहीं लेंगे, सॉरी उसको लेंगे, इसको लड़की होगा नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लड़की को लेना है, हम बोलेंगे 1 लड़की नहीं लेंगे, ये उल्टा निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है ये, ठीक है, लेकिन निकालेंगे हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 का ऊपर बार, इसका मतलब नोट हो जाता है, इसका मतलब नोट, मतलब ये बोला जाएगा आपका घटना नहीं होने का प्रयत्न। अब ये बोला गया 1 लड़की होना चाहिए, हम बोलेंगे 1 को लड़की नहीं चाहिए, कोई लड़की नहीं, ये उल्टा हो गया नोट। चलिए तो हम क्या करेंगे, अगर ये निकालना है तो सोचिए ऐसा कुछ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर डैश है, संबंध क्या होता है, अगर हमें ये चीज़ निकालना है तो अगर दोनों को जोड़ दे तो होता है 1, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, होता है ना ऐसा कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ निकालने के लिए 1 माइनस ई के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के पावर डैश, ये कर देंगे, हम ये चीज़ निकालेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये ऐसा निकाल रहे जिसमें 1 भी लड़की ना हो, तो 1 भी लड़की ना हो, इसका मतलब क्या हो सकता है, तीनों के तीनों लड़का हो सकता है। लड़का कितना है 10, तो कोई ना कोई 10 में से ही एक आया होगा, 10 में से कोई 3 आया होगा, और डिवाइड में एक तो एक है, डिवाइड में टोटल 18 में से 3 निकलेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, 1 माइनस 10, इसका मान क्या निकाले, अभी निकाले पहले, क्या पहले निकाले थे, छोड़िए निकाले थे, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 7 का फैक्टोरियल, इसके डिवाइड में 18 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, इसका अंतर 15 का फैक्टोरियल, दिख रहा है ना। चलिए 3 से 3 काट दीजिए, इधर अलग है, एक आपका अलग है इधर, 1 माइनस, यहाँ खोलिए 10 को, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 7 का फैक्टोरियल, इसके बटन 18 खोलेंगे कहाँ तक, 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 का फैक्टोरियल डिवाइड में 15 का फैक्टोरियल है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यह क्या 1 माइनस, इससे और काट सकते हैं, 9 दूना 18 और 8 दूना 16, तो ऊपर बचा है 10, इसके ये काट दिए 5, तो ऊपर बचा है 5, तो ये हो गया 5, और नीचे बचा है 2 और 17 34, ये पहले निकाले थे शायद। चलिए अब घटा लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 34
और ये 1 से गुना होगा 34 माइनस 5, कितना बचेगा, कितना बचेगा 29 बचेगा। तो आंसर मिलेगा हमें 29/34 एक बार मिला लेते हैं। तो ऐसे कुछ बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, ठीक है। इसका 2 मेथड है, एक लंबा बनेगा आपका 39 के, हाँ ठीक है सही। तो ये आपका हो गया आंसर। एक और मेथड है कि आप उसमें लंबा जाएगा, पहले से हम आप लोग सिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट है इसी का 5 नंबर, इसी का 5 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है ना, लास्ट 5 नंबर है। एट मोस्ट वन गर्ल, एट मोस्ट वन गर्ल मतलब हमें अधिक से अधिक एक लड़की चाहिए, अधिक से अधिक एक लड़की चाहिए, ठीक है। मतलब एक लड़की चाहिए, एट मोस्ट मतलब क्या, एक ही लड़की चाहिए, एक से कम होगा चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक लड़की चाहिए तो क्या होगा, 2 लड़का तो फिक्स से होगा, 2 लड़का फिक्स से होगा। चलिए निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 ये हो जाएगा एक लड़की चाहिए, तो एक लड़की मतलब 8 में से एक लड़की आ जाएगा, एक लड़की, और उसके बाद 2 लड़का होगा। अगर एक लड़की है तो कितना लड़का होगा, 2, क्योंकि 3 लड़का तो निकल चुका है, निकाला गया है, तो 2 क्या होगा, लड़का होगा। और डिवाइड में यही 18 से 18 पीस में से कितना निकाल रहे हैं, 3। अब ऐसा का भी केस होगा आपका इसी में, और कि एटमोस्ट अधिकतम एक लड़का, तो ऐसा होगा अगला कंडीशन कि ऐसा हो सकता है कि एक भी लड़की ना हो, क्योंकि अधिक से अधिक एक लड़की, ऐसा घटना हो सकता है कि उसमें एक लड़की ना हो। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एक लड़की चलेगा लेकिन एक से अधिक नहीं चलेगा, लेकिन कम चल सकता है, कम चल सकता है। तो ऐसा होगा कि लड़की एक भी ना होगा, तो लड़का सिर्फ होगा, तो ये भी शामिल करना होगा, 10 में से 3 लड़का सिर्फ हो सकता है। ये भी कंडीशन आपको लागू करना होगा, क्योंकि एटमोस्ट बोला गया है, एग्जैक्ट नहीं बोला गया है, ठीक है। एटमोस्ट के लिए अभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका इसमें एक लड़की ना हो, एटलीस्ट था उसमें एक लड़की हो सकता है, 2 लड़की हो सकता है, 3 लड़की हो सकता है, उसमें और लंबा बनता, ठीक है। ऐसे बनेगा। प्लस क्यों लिए, क्योंकि ये 1 और 2 मिलके ही 3 हो गया, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसलिए प्लस लिए, 2 गुना लेते, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, गुना इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 8 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 7 का फैक्टोरियल। टोटल के डिवाइड में क्या होगा, 18 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 15 का फैक्टोरियल, इसका अंतर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। तो 8 का 8, इसे खोलेंगे 8 तक, तो 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में चल रहा है, 2 खोल दीजिए, 2 गुना 1 और गुना 8 का फैक्टोरियल है, तो 8 से 8 ख़त्म, प्लस 10 को खोलेंगे कहाँ 7 तक, तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 3, तो 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 7 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। इसके डिवाइड में कहाँ तक खोलेंगे, 15 तक, तो 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 3, तो 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 15 का फैक्टोरियल, 15 से 15 ख़त्म, ठीक है। काटिए इसको, 2 से 5 बार में ख़त्म हो गया, ये 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, अब ये 6 बार में और इससे 3 बार में। तो ऊपर क्या बचा है, एक बार लिख लेते हैं। ऊपर में बचा है हम लोग का 8 5 40, मतलब 8 गुना 5 गुना 9 प्लस यहाँ बचा हुआ है और कितना 30, मतलब 10 गुना 3 गुना 4 और डिवाइड में बचा है 17 गुना 16 गुना ये 3, ये वाला 3, ठीक है, ये बचा हुआ है। चलिए तो सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा, 8 5 40, 40 गुना 9 4 9 36, 360, 8 5 40 और गुना 9 360 हो जाएगा, प्लस ये 12 10 120 डिवाइड में 17
गुना 16 गुना 3, जोड़िए, ये 0 0 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, डिवाइड में है 17 गुना 16 गुना 3, काटिए 16 से, 16 तिया 48, मतलब कितना आ गया 30, ऊपर 16 ख़त्म, 17 गुना 3, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 10 बटा कितना हो जाए 17, ये अब नहीं कटेगा, तो 10 बटा 17 क्या हो गया आपका आंसर फाइनली।